अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? तो आज मैं गई थी ग्रॉसरी करने। सोचा कि ग्रॉसरी की वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे ही बैठे बैठाए अचानक ख्याल आया कि चलें ग्रॉसरी तो सेट करनी ही करनी है, तो चलें उसकी एक वीडियो बना ली जाए और अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर दी जाए। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि कोई दिखावा करना, आप कहीं ये ना समझ लेना कि शायद किसी बात का, लेकिन बस वैसे ही दिल किया तो चलो बना ली। तो वीडियो बनाते बनाते एक बात जहन में आ रही थी। मैं सोच रही थी कि जब हम बचपन में छोटे होते थे तो जाते थे अपने अब्बू के साथ ग्रॉसरी करने के लिए। तो मुझे याद है अब्बू हमें लेकर जाते थे बाज़ार, और उस वक्त ये था कि मार्ट्स और मॉल का इतना ट्रेंड नहीं था। तो बाज़ार लेके जाते थे, वहाँ पे हमें शॉपिंग कराते थे, मुख्तलिफ़ दुकानों पे हम जाते थे। काफ़ी सारी चीज़ें लेनी होती थी, आटा दाल चावल वग़ैरह, और उसके अलावा सब्ज़ियाँ फल फ्रूट्स वग़ैरह ये सारी चीज़ें लेनी होती थी। तो साथ साथ हमें अब्बू जो थे वो हमें गाइड भी करते थे कि ये फ़लाँ चीज़ की दुकान है, ये फ़लाँ चीज़ की दुकान है, यहाँ से आपको ये मिलेगा, वहाँ से आपको ये मिलेगा। अगर कभी मेरे बग़ैर अकेले बाज़ार आओ तो कभी घबरा मत जाना, ये मत सोचना कि भाई हमें कोई चीज़ मिल नहीं रही। अच्छी तरह सर्च करके अच्छी और बेहतरीन चीज़ लेना, पैसे की परवाह नहीं करना, चीज़ अच्छी हो तो पैसे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो इसी तरह बस होता गया, और आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बातें सीखी। इसलिए आज भी जब मैं गई ग्रॉसरी करने तो काफ़ी सारी बातें मेरे माइंड में थी। अकेली गई थी, बच्चों को साथ लेकर गई थी। अक्सर ये होता है, यही है कि मैं जब भी कोई चीज़ मैं ख़रीद रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में मेरे वालिद साहब की बातें होती हैं। तो यही था कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, बाकी कोई इतना मसला नहीं होता पैसे का। अगर कहीं पे थोड़ी सी कीमत ज़्यादा भी देनी पड़े, क्वालिटी अच्छी है तो अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद तालीम मुकम्मल की, फिर शादी हो गई। फिर शादी हुई, फिर ज़ाहिर बात है अपने घर में तो ज़ाहिर है जब माँ बाप के घर बंदा होता है तो बंदा बादशाह होता है। उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कहाँ ख़र्च हो रहे हैं, पता नहीं था चलता। किसी बात की परवाह नहीं थी होती। अब जब बड़े हुए, ख़ुद कमाना शुरू किया, फिर हमें पैसे की वैल्यू का अंदाज़ा हुआ। पहले जो हम चीज़ें एक्स्ट्रा भी उठा लिया करते थे, अब ऐसा होता है कि अब अपनी जेब को देखना पड़ता है। फिर उसके बाद बच्चे हुए, शादी के बाद फिर बच्चों को देखना पड़ता है। बच्चों की ज़रूरियात की जो जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड डेली लाइफ में जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो फिर देखना शुरू कर दी कि कौन से बच्चे की क्या फरमाइश है, क्या ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रूरतें देखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह। लेकिन एक बात ये है, मैं ये बात यहाँ पे करना चाहूँगी कि फ़ैक्ट ये है कि मैंने तो जो फ़ील किया है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। बात रुपए पैसे की भी नहीं है, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि जैसा इंसान अपने माँ बाप के घर पे होता है ना, वैसा इंसान शादी के बाद नहीं होता। स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत 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 ज़िंदगी जो है ना वो तब्दील हो जाती है। लड़कियों के लिए बहुत एक तरह से मुश्किलात भी कह लें, मुश्किलात भी हो सकती हैं, लेकिन लड़की ज़ात ऐसी है कि उसको फिर अपनी बहुत सी ज़रूरियात जो हैं वो महदूद करनी पड़ती हैं। उसे अपने शौहर के मुताबिक चलना पड़ता है, शौहर को देखना पड़ता है, वो कैसे रखेगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, उसकी जेब उससे इजाज़त देती है नहीं देती, वो किस हद तक जो है तो कर सकता है, फरमाइश किस हद तक वो पूरी कर सकता है। क्योंकि बाप से तो हम अपनी फरमाइश सीधा कर देते थे ना, हम तो ये नहीं थे सोचते कि भाई अपने हमारे अब्बू की जेब में जो है पैसे हैं भी हैं कि नहीं। लेकिन अब आके पता चला, अब हमें फरमाइश करने से पहले अपनी शौहर की जेब को देखना पड़ता है कि शौहर की जेब में पैसे हैं कि नहीं। और हमारी माँ हमेशा एक ही बात करती कि शौहर जहाँ रहे, जैसे रहे, जिस हाल में रखे
اس کے ساتھ رہو ہمیشہ اور خوش رہو. چاہے اپنی بہت سی خواہشات یا اپنی بہت سی ضروریات جو ہے اس کو پیچھے رکھنا پڑے، اپنے شوہر کو دیکھنا ہے اور شوہر کے ساتھ مل کر چلنا ہے. خیر، شادی ہوئی، شادی کو ابھی 7 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان 7 سالوں میں جب کبھی بھی مارکیٹ گئی ہوں میں نے سب سے پہلے میں نے اپنے گھر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے میں نے سوچا، اور ہمیشہ اپنی ضروریات، اپنی جو کہتے ہیں جو ڈیزائرز ہوتی ہیں، کبھی ہوتا ہے نا دل کرتا ہے کبھی کسی چیز کو بھی، میک اپ، جیولری، کپڑے، یہ وہ، ان کو ہمیشہ میں نے پیچھے رکھا اور ہمیشہ یہی سوچا کہ جن پیسوں میں میں نے اپنے کپڑے، چیزیں وغیرہ ارینج کرنی ہیں، وہ پیسے کہیں اور بھی کام آ سکتے ہیں. وہ پیسے گھر کی گروسری میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، وہ پیسے بچوں کی فیسز میں جا سکتے ہیں، وہ پیسے جو ہے گھر کی بل میں جا سکتے ہیں، بلز وغیرہ جو آتے ہیں بجلی اور گیس کے. خیر، ایسے ہوتے اب ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ بس اپنے لیے تو اب دل ہی نہیں رہا کسی قسم کی کوئی شاپنگ کرنے کا یا کسی قسم کی. لیکن اب میرا دل کرتا ہے کہ اب جب سے میں نے یوٹیوب چینل جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے، تو دل میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ چلو اگر یہاں سے یہ ہے کہ ارننگ آنا شروع ہوتی ہے، ایکسٹرا ارننگ ہوتی ہے، ایکسٹرا وہ ہوتا ہے، تو چلو اس سے یہ ہے کہ انسان اپنی جو ضروریات ہیں وہ تھوڑی بہت وہ پوری کر لیا کرے. خیر، اینی ہاؤ، تھوڑا سا شاید میں سیڈ ہو رہی ہوں تو بات کافی لمبی ہو گئی ہے. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، ملاقات ہوگی. ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور تو کچھ باتیں تھی وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. تو اب آپ مجھے اجازت دیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر کسی اور بات کے ساتھ، پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اور کوشش میری یہی رہے گی کہ ہمیشہ میں ایسی باتوں پہ میں بات کروں جو کہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو شیئر کی، اور انشاءاللہ پھر آگے بھی اسی طرح میں شیئر کرتی رہوں گی. اب مجھے آپ اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.